बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। यह व्यक्ति क्षत्रिय था और बड़ा ही विद्वान था। इस व्यक्ति के ज्ञान के आगे बड़े बड़े विद्वान हार मान जाते थे। यह व्यक्ति जहाँ भी ज्ञान की बातें होती, शास्त्रार्थ होता, वहाँ पहुँच जाता और अपने ज्ञान से सबको हैरान कर देता। इस व्यक्ति को अपने ज्ञान पर घमंड आने लगा। वह खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगा। उसे लगने लगा कि वह सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है, उसके आगे सभी फीके हैं। जब उस व्यक्ति को बुद्ध के बारे में पता चला कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तब उसे अपने ज्ञान को और श्रेष्ठ दिखाने का मौका मिला। उसने सोचा कि वह बुद्ध के पास जाकर उनको शास्त्रार्थ करेगा और उनके ज्ञान को झूठा साबित करेगा, जिससे उसकी ख्याति और ज़्यादा बढ़ेगी। वह जब बुद्ध से मिलने जा रहा था, तब उसे पता चला कि बुद्ध ईश्वर के बारे में बात नहीं करते। तब उसने सोचा कि वह बुद्ध से ईश्वर के बारे में ही पूछेगा। वह बुद्ध के आश्रम में पहुंचा, उनके समीप गया और उनसे कहा कि हे बुद्ध, मेरा नाम बोरेन का पुत्र है। मैं एक क्षत्रिय हूँ। मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। मैंने सुना है कि आपको परम सत्य प्राप्त हुआ है। क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि ईश्वर है या नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में ईश्वर के बारे में जानना चाहते हो या फिर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने आए हो? व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन क्या तुम इनके जवाब के लिए कुछ दांव पर भी लगा सकते हो? क्योंकि ऐसे प्रश्न का उत्तर सहज ही नहीं मिलता। उस व्यक्ति ने सोचा कि बुद्ध मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगेंगे, धन, संपत्ति या मेरी जान? मैं वो देने को तैयार हूँ। कुछ सोचकर व्यक्ति ने बोला कि ठीक है बुद्ध, आप जो बोलें मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी पूरी संपत्ति देने को तैयार हूँ। चाहो तो आप मेरी जान भी ले सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे ये सब नहीं चाहिए। व्यक्ति ने कहा, फिर क्या दूँ? बुद्ध ने कहा, तुम्हें 2 सालों तक मेरे पास रहकर मौन धारण करना होगा। अगर तुम यह कर लेते हो तो मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। व्यक्ति ने सोचा, ये बुद्ध ने क्या मांग लिया? 2 वर्षों तक तो मैं किसी को अपने ज्ञान का प्रदर्शन तक नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा होता बुद्ध मेरी जान मांग लेते। मगर अब वह कह चुका था कि सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है, इसलिए पीछे भी नहीं हट सकता था। उसने बुद्ध से कहा, मैं तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल से मौन शुरू करना। वह व्यक्ति पूरी रात बेचैन रहा। उसे नींद नहीं आई। वह सोच रहा था कि मैं कहाँ फंस गया। अच्छा खासा अपने रास्ते जा रहा था, यहाँ तो मेरी बाजी ही पलट गई। अगले दिन वह गया और मौन शुरू कर दिया। उसने एक दिन तो जैसे तैसे निकाल दिया, लेकिन दूसरे दिन वह बेचैन हो गया। उसके लिए एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा था। ऐसे ही करते करते 4 महीने निकल गए। वह बुद्ध को शिष्यों से प्रश्न करते देख जवाब देने के लिए व्याकुल रहता। इन 4 महीनों में उसमें बेहद बदलाव आ गया। वह अब क्रोध करने लगा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता था। वह हमेशा गुस्से में लाल रहता, जैसे सुध-बुध खो रहा हो। वह हताश होकर बैठा रहता तो कभी इधर उधर देखता रहता। एक दिन वह बड़ा सा पत्थर लेकर बुद्ध के पास गया और उसे वहीं पटक कर भाग गया। बुद्ध उस व्यक्ति के पास गए और उसे एक तालाब के पास ले गए और कहा, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए मौन तोड़ने के लिए इजाजत देता हूँ। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। व्यक्ति ने नाम सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा, तुम दृढ़ संकल्पी हो। इस तालाब में देखो, क्या तुम्हें चंद्रमा दिखाई दे रहा है? व्यक्ति ने हाँ में सर हिलाया। फिर बुद्ध ने कहा कि तुम इस तालाब में एक पत्थर फेंको।
व्यक्ति ने एक पत्थर उठाकर तालाब में फेंक दिया। बुद्ध ने कहा, क्या अभी भी चंद्रमा पहले की तरह स्पष्ट दिख रहा है? व्यक्ति ने ना में सर हिलाया। बुद्ध ने कहा, जैसे एक शांत पानी में चंद्रमा वैसे ही दिखता है जैसा कि वह है, ठीक उसी तरह एक मौन धारण किया व्यक्ति को भी सब कुछ स्पष्ट दिखता है। लेकिन तुमने जो मौन धारण किया है वह दिखावटी है। तुम्हारे अंदर बहुत शोर है। तुम मन में ही ना जाने किस किस तरह की बातें करते हो। जिस प्रकार शांत पानी में पत्थर फेंकने से उसमें हलचल हो जाती है और चंद्रमा साफ नहीं दिखता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे अंदर जितना हलचल होगी तुम उतना ही सत्य से दूर रहोगे। तुमने 4 महीने में मौन धारण करके जो ऊर्जा एकत्रित की है उसे क्रोध में बर्बाद मत करो। उसे अपने शरीर में ही समाहित कर लो। खुद को शांत पानी के समान कर लो ताकि खुद की परछाई को भी देख पाओ। यह सुन वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसके बाद उसने 2 सालों तक बाहरी व आंतरिक रूप से मौन धारण किया, खुद को शांत बनाया। 2 साल बीत जाने के बाद बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मौन के 2 साल बीत गए हैं। तुम्हें जो पूछना है अब पूछ सकते हो। उस व्यक्ति ने 2 साल बाद पहली बार कोई शब्द बोला था। बुद्ध, उसके वाणी में इतना आकर्षण था, इतनी करुणा थी कि हर कोई उसे सुनना चाहता था। व्यक्ति कहा, हे बुद्ध, जब मैंने आपसे उस समय प्रश्न किया था तब मैं खुद को एक श्रेष्ठ ज्ञानी मानता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। खुद को अज्ञानता से भर रखा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। अब वह सब अज्ञानता दूर हो गया है। मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। अब कुछ भी पूछने के लिए नहीं बचा। और वह व्यक्ति बुद्ध से आज्ञा लेकर अपनी यात्रा पर निकल गया। मौन रहना एक बहुत बड़ी शक्ति है। हम सब पूरे दिन में ना जाने कितनी बातें करते हैं। हमारा शरीर जो भी ऊर्जा पैदा करता है हम बातें करके उसे नष्ट कर देते हैं। हमारा शरीर भी ऐसा है कि वह सारी ऊर्जा को नहीं रख पाता और इस तरह बातें करके बाहर निकाल देता है। अगर आप मौन धारण करते हैं तो आपके अंदर धीरे धीरे ऊर्जा एकत्रित होती है जिसे आपका शरीर स्वीकार नहीं करता। तब वह ऊर्जा आपको क्रोध दिलाता है ताकि वह बाहर निकल सके, लेकिन बिना चीखे चिल्लाए क्रोध बाहर नहीं आता। इसलिए जब आप मौन धारण करते हैं तो क्रोध के जरिए संपूर्ण ऊर्जा बाहर नहीं आती, लेकिन जब आप मौन को समझेंगे तब आप समझ सकते हैं कि ये आपको अंदर से मौन रखते हैं। तब आप बाहर से अपने आप मौन हो जाते हैं। तब आप अपनी ऊर्जा को भी देख सकते हैं कि किस तरह से वह बाहर आना चाहता है। और जिसने क्रोध देख लिया वो क्रोध नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध समझ बूझ के साथ नहीं किया जा सकता। चीन में लाभांशु नाम के एक बड़े व्यक्ति रहते थे। बहुत बड़े बड़े व्यक्ति उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते रहते थे। एक दिन उसके आश्रम में एक ज्ञानी सम्मान प्रकट करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया। उसने लाभांशु से कहा, मेरे पास बेहद काम रहता है, मैं किसी धर्म चर्चा या किसी सत्संग में भी नहीं जा पाता। क्या आप मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कुछ ऐसे शब्द एक वाक्य में बता सकते हैं जो मुझे धर्म का सार बता दे? लाभांशु ने कहा, हाँ, मैं आपको ऐसा शब्द बता सकता हूँ। व्यक्ति ने जिज्ञासा से पूछा, वह क्या है? लाभांशु ने कहा, मौन। उसने पूछा, मौन किसकी तरफ ले जाता है? लाभांशु ने कहा, ध्यान। और ध्यान किसकी तरफ ले जाता है? लाभांशु ने कहा, मौन।